हेलो एवरीवन, मैं हूं गुलशन कुमार और मैं फिर से आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ। इससे पहले मैं फिजिक्स का वीडियो बता चुका हूं, फिजिक्स का क्वेश्चन करवा चुका हूं, फिर भी मैं फिजिक्स ही लेके आया हूं साइंस वाले पार्ट में। यानी आपका क्लास 10th का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपका क्या रहेगा, साइंस रहेगा। और उस साइंस में आपका एक सब्जेक्ट आता है फिजिक्स, और हम इसी फिजिक्स को इसलिए लाता हूं क्योंकि फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ऐसे में आपको फिजिक्स बताता हूं, बायोलॉजी बताता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी 10th लेवल तक का सारा सब्जेक्ट मैं आपको करवा रहा हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे गुलशन के पे आप क्या देख पा रहे हैं कि जितने भी वीडियोज हैं सारा का सारा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, और ये सारे वीडियो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर आपके पास 15 से 20 मिनट का टाइम रहता है दिन में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप वहां से सीख सकते हैं। 100% मैं श्योर हूं कि आप वहां से जो चीज सीखेंगे वो कभी भी नहीं भूलेंगे, और आपको एग्जाम में रटना नहीं होगा, आप एग्जाम में क्वेश्चन बना के आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहा यहाँ पे कि साइंस का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो साइंस का किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले आपको 3 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो कैसा रहेगा। आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन आपको दे देगा। क्वेश्चन में आपको दे देगा कि क्वेश्चन में है वस्तु जो रखा हुआ है, वस्तु जो रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है, मतलब अपना भाषा में मैं लिख रहा हूं, इस तरह से क्वेश्चन नहीं होता है, बस आप समझिए इस बात को कि वस्तु रखा है कहां पे, पोल, ध्रुव जिसको बोलते हो हिंदी में ध्रुव पी, ध्रुव पी तथा फोकस एफ के बीच में, फोकस एफ के बीच, एफ के बीच। किस वाले दर्पण की हम बात कर रहे हैं, तो दर्पण आपका किस वाले में होगा, अवतल दर्पण में। वस्तु रखा है ध्रुव पी तथा एफ के बीच अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि वस्तु जो रखा है P तथा F के बीच में रखा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, यही क्वेश्चन आपका आता है। ये 3 मार्क्स में आपको दे देगा और बोलेगा इसको किस तरह से बनाने के लिए बोलेगा, इसको बोलेगा आपको कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को क्या कीजिए, आप बताइए कैसे। तो इसको ड्रॉ करके डायग्राम बना के आपको बताने के लिए कहेगा। तो मैं यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन लिखा, देखिए मैं हमेशा से बात कर रहा हूँ कि आप बुक्स को देखिए। अभी आपका एग्जाम लास्ट होने वाला है और मैं अभी भी आपके सामने बुक की बात कर रहा हूँ। देखिए ये बुक है, हमेशा मैं कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट पूरा का पूरा बुक अच्छा तरह से पढ़ ले, उसको एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। कोई क्वेश्चन पूछ दे, हार्ड हो आसान हो, कोई क्वेश्चन वो A to Z क्वेश्चन बना के आएगा। बस जैसे मैं बता रहा हूं आपको उस तरह से करते चलना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमने बात किया, किस दर्पण का बात किया हमने, अवतल दर्पण की बात की। तो अवतल दर्पण बनाते हैं, बना लिए। हम यहाँ पे आपको बताएंगे सिर्फ एक अंदाज से, और आपको पेन पेपर पे कैसे बनाना है वो भी हम बताते चलते हैं। देखिए हमने बना दिया ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या आता है, बाहर से इसको करते हैं रजतित, यानी बाहर से इसको रंगे रहते हैं, और जो परावर्तक सतह जो होता है वो होता है अंदर की ओर, यानी इधर से लाइट आएगा उधर की ओर टकरा जाएगा। इसके बारे में हम आसानी से सब कुछ बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं P, इस वाले भाग को बोलते हैं P। अब देखिए P से C, यानी ये जो ये बना हुआ दर्पण दिखाई दे रहा, इस दर्पण का क्या होता है, एक गोला होता है। ये क्या होता है, एक गोला होता है। तो इस गोला का क्या होता है, एक सेंटर होता है। क्या होता है, एक सेंटर होता है, और उस सेंटर को बोलते हैं C। उस सेंटर को क्या बोलते हैं, C बोलते हैं। और सेंटर और पोल के ठीक बीच में क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है इसके बीच में, ठीक फोकस आपका रहता है। तो यहाँ पे हमने रख दिया फोकस F। तो सेंटर, फोकस और P के बीच का डिस्टेंस अगर F है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर F है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, F ये फिर ये F, तो F मिलके कितना आ जाएगा, 2F। तो 2F को हम क्या बोलते हैं, 2F को बोलते हैं R, इसी को क्या बोलते हैं,
आर बोलते हैं, कैपिटल आर से दिखाते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस होता है। तो इसलिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आर इज इक्वल टू 2f, आर इज इक्वल टू 2f। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू r/2 हो जाएगा, f इज इक्वल टू r/2 हो जाएगा। यही आपका सबसे पहला मेन क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बताइए कि फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। तब आप उसको क्या, सेंटर के बीच का डिस्टेंस आपको r निकालने के लिए बोलेगा, f दे देगा, r निकालने के लिए बोलेगा, r दे देगा और f निकालने के लिए बोलेगा। ये तो था आपका एक अलग से क्वेश्चन बता दिया। हम यहाँ पे बताने वाले कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा। तो सबसे पहले हम कहाँ रख रहे हैं वस्तु को, तो वस्तु को रख रहे हैं यहाँ पे देखिए ध्रुव P और फोकस F के बीच रख रहे हैं। तो हम यहाँ पे रख दिए वस्तु को फोकस F और ध्रुव P के बीच में हमने वस्तु को रखा। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम हमेशा बताएं, इससे पहले वाले हम जितने भी ऑनलाइन क्लास जो भी ऐप पे लेते हैं या फिर इससे पहले जितने भी स्टूडेंट को बताएं हैं उसको हमेशा 4 चीज बताते हैं, उसमें से 2 चीज आपको करना है। सबसे पहला चीज क्या करना है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ये वस्तु रखा है, इस वस्तु से क्या करेंगे, पैरेलल लाइन, किसके पैरेलल लाइन, इस प्रधान अक्ष के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। पैरेलल मतलब समांतर लाइन यहाँ पे खींचेंगे, समांतर लाइन खींच दिए और ये टकरा गई, यानी कि यहाँ से ये लाइट निकली और ये टकरा गई। जब भी क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद या तो फोकस से होकर गुजर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये क्या है, ये है अवतल, तो इसमें फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम ड्रॉ कर देंगे, ऐसे करके फोकस से होकर इसको गुजार दिए। क्लियर। अगर हम इसको क्या करेंगे, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। हम बिना इंची का किए हैं, बिना आप स्केल का किए हैं, आप स्केल के साथ करेंगे। अगर मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा आपका 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके आप इसको बना सकते हैं। एकदम सही से बनेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। पहला हम क्या बताएं कि एक फोकस, एक प्रधान अक्ष के समांतर लाइन क्या करेंगे, गुजारेंगे और वो क्या होगा, फोकस से होकर गुजर जाएगी। फिर आप दूसरी बात हम कर रहे थे, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि सी और इस वस्तु, ये वस्तु ए और बी है, तो इस ए और बी वाले वस्तु को सी के बी वाले सिरे से मिलाएंगे। इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। मेरे पास कोई इंची स्केल है नहीं इतना बड़ा, हमने ऐसा किया और इसको ऐसे रखा और स्केल हमने इसको ड्रॉ किया। चलिए हमने इसको ड्रॉ कर दिया और अब इसको हम अंदाज से आगे बढ़ा लेते हैं। इसी से इसको हम आगे बढ़ाए और ये क्या हुआ, यहाँ जाके मिल गया और ये भी क्या हो रहा है, यहाँ जाके मिल रहा। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाए तो ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा, यानी इसके बीच का डिस्टेंस इधर बढ़ता जाएगा। तो इससे साफ साफ पता है कि इस वाले 2 लाइन इधर कहीं पे भी नहीं कट करेगा। तो कट इधर नहीं करेगा तो कटेगा कहाँ, जहां पे कटता है वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये बात याद रखिए। तो कटेगा इधर, तो दर्पण के पीछे क्या होगा, ये लाइन जाएगी, क्या रोशनी जाएगी दर्पण के पीछे। रोशनी जब दर्पण के पीछे नहीं जाएगी तो उसको हम डॉट लाइन से दिखाते हैं। किस लाइन से दिखाते हैं, डॉट लाइन से दिखाते हैं। तो हम इसको डॉट लाइन से इधर की ओर दिखा दिए और इसको भी क्या किया, डॉट लाइन से हम ऐसे करते गए और यहाँ पे मिल गया। मिला कहाँ, यहाँ पे देखिए दर्पण के ठीक पीछे बना है, दर्पण के ठीक पीछे बना है, तो दर्पण के ठीक पीछे बनने वाले को डॉट 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 लाइन से दिखाते हैं और ये रहा आपका इमेज। इमेज मतलब प्रतिबिंब बना, ये था वस्तु, ये था प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब को दिखाते हैं ए डैश और बी डैश से दिखाते हैं। कुछ किए क्या, हमने क्या बोला कि कोई भी कहीं पे भी वस्तु रखा हो, हम वस्तु से क्या करेंगे, एक वस्तु का सिरा पर रखेंगे और क्या कर देंगे, प्रधान अक्ष के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे, खींचे और उसको फोकस से होके जाने देंगे। जहां फोकस है उसको और जहां पे जाके लाइन मिली उस दोनों को मिला के हम खींच दिए। नेक्स्ट क्या करेंगे कि इस वस्तु का जो सिरा है उस सिरे को और सेंटर, इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर मतलब केंद्रक जो है इसका, तो वहां से होके इसको क्या करेंगे, गुजारेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि अगर सेंटर से होके जाने वाली, सी से होके जाने वाली लाइट जिस डायरेक्शन में आती है उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। तो इधर से आई और इधर की ओर वापस
चली गई, इसलिए हमने इसको सीधा एक लाइन मिलाया और ये समांतर आने वाली लाइन फोकस से होके गुजर जाती है। ये बात हम आपको याद रखने वाली है। सबसे पहला बात क्या याद रखने वाली है कि अगर कोई किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होके गुजर जाती है, पहले बात हो गया। दूसरी बात, अगर कोई किरणें फोकस से होके आएगी तो प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तीसरी बात, कोई भी लाइन अगर सी से होके गुजर रही है, कोई भी किरणें अगर सी से होके गुजर रही है तो जिस पथ से वो गुजर रही है उसी पथ से क्या होगी, टकराने के बाद वापस लौट जाएगी। यानी सी से गई और सी पे हुए वापस लौट गई। ये तीन चीज अगर आपको याद है तो आप किसी भी कोई भी कहीं पे भी वस्तु रख दे, आप उस वस्तु को आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि हमने इसको बनाया, हमको याद नहीं है, देखिए इसको देख के हम लिख सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब के बारे में यहाँ पे हम लिखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है। बस देख देख के लिख देना है, दर्पण के पीछे। याद किए क्या, नहीं न किए, दर्पण के पीछे हमने देखा, दर्पण के पीछे हमने लिख दिया। सेकेंड, अगर हम इसी का बात कर रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, दर्पण के पीछे तो बन ही गया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा, ये जो वस्तु है वस्तु के अपेक्षा क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। हो गया क्लियर, वस्तु से बड़ा। तीसरी बात, तीसरी बात क्या दिखाई दे रहा, आपको सीधी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा, सीधी, तो सीधा। प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा। एक चीज और आप याद रखिएगा, जब भी वस्तु सीधा दिखाई दे तो वस्तु आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा। जब भी वस्तु सीधा दिखाई दे तो वस्तु काल्पनिक, प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा। जब भी वस्तु प्रतिबिंब उल्टा दिखाई दे तो वो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। सीधा तो काल्पनिक, वास्तविक तो उल्टा। याद रखिएगा इस बात को कि अगर सीधा है तो काल्पनिक, उल्टा है तो वास्तविक, ये हमेशा होता है। जैसे यहाँ सीधा लिखे तो अपना मन से एक और पॉइंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वो बनेगा सीधा है तो ये काल्पनिक बन रहा होगा, या आभासी उसी को बोलते हैं, काल्पनिक। देखिए यही है प्रतिबिंब के बारे में। हमने क्या क्या याद किया, नहीं ना, हम यहाँ से देखा और आपको इस चीज के बारे में बता दिया। सिर्फ इसी चीज के बारे में हम नहीं बता सकते, वस्तु को कहीं पे भी आप रख के इसको इसी तरह से कर सकते हैं। कहीं पे भी आप रख के वस्तु को और आप इसको बना सकते हैं। हमने कहा कि वस्तु को हमने यहाँ पे रखा, चलिए हमने वस्तु को यहाँ पे रखा, इसी में हम कर दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको पूरा कचरा जैसा दिखाई दे, लेकिन थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दीजिएगा। वस्तु को हमने यहाँ पे रखा, चलिए वस्तु को हमने कहाँ पे रखा, वस्तु को हमने रखा सी और अनंत के बीच में। ये इधर क्या हो जाए, सी के बाद अनंत, तो सी और अनंत के बीच में वस्तु को रखा। तो सबसे पहला बात कि हम इसको क्या करेंगे, एक समांतर लाइन इधर से होके गुजारेंगे। किसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। और उसको क्या करेंगे, कहेंगे चलो फोकस से होके आ जाओ। चलो मान लीजिए इसी पे आ गया, चलिए ये एक लाइन इधर इसी पे आ गया। दूसरी लाइन क्या बताए थे कि एक सिरा इसके वस्तु पे रखेंगे और दूसरा सी पे। तो यहाँ पे एक सिरा वस्तु पे रहेगा, दूसरा सिरा यहाँ पे कहाँ रहेगा, सी पे रहेगा। तो अब इसको क्या कर देंगे, मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देंगे। तो आपको यहाँ पे इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा, इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तब यह क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा। तो ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण के सामने बना है, तो इसका मतलब इसको पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। जिसको पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। ये बात आपको याद रखने वाली है कि ये वस्तु की प्रतिबिंब क्या बना, उल्टा बना, वास्तविक बना, और इसको पर्दे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इसको डॉट लाइन से नहीं दिखा के इसको पूरी सीधी लाइन से हमने दिखाया। तो ये है ए, ये है बी, और ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश। अब इसको देखते हुए आप इसके बारे में लिख सकते हैं। हमने किसकी बात की, वस्तु जब सी और अनंत के बीच में हो तब हम इसके लिए ऐसा करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके बारे में हम लिखेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां बन रहा है, सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच। प्रतिबिंब कहां बना, सी तथा एफ के बीच प्रतिबिंब बना। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, पहला पॉइंट हो गया। प्रतिबिंब की दूसरी पॉइंट क्या बन रहा है, ये वास्तविक बन रहा है। क्या बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है। अब देखिए
तीसरी बात हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, जब वास्तविक बन रहा है तो उल्टा बनेगा ही बनेगा। इस बात को तो आप रट ही जाए, जब भी वस्तु की प्रतिबिंब वास्तविक बने तो वो उल्टा होगा, जब भी वस्तु की प्रतिबिंब काल्पनिक बने तो वो सीधा होगा। ये बात आप रट जाए। उसके बाद आपका 4th नंबर में आता है कि ये जो प्रतिबिंब जो बना, क्या वस्तु के अपेक्षा बड़ा बना या वस्तु के अपेक्षा छोटा बना? तो वस्तु से छोटा बना। देखिए वस्तु से छोटा दिखाई दे रहा है तो वस्तु से छोटा बना, वस्तु से छोटा बना। देखिए ये चीज याद करने वाली नहीं है, आपके पास टाइम बहुत कम है, नहीं तो हम आपको एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो आपको यहाँ पे रटवा के नहीं भेजता। आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्जाम दीजिए, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम देने के लिए तैयार है तो हम आपके लिए तैयार हैं। आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें और आप वहां से सीख सकते हैं हर एक चीज। हमने 2 चीज को बिना किसी लाग लपेट को आपको बिना किसी चीज का बताया। आप इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करें और बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास आपका शुरू हो रहा है मार्च 1 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।